hope so you all are doing good. Okay, so welcome back to another video. ये हमारी प्लेलिस्ट की फोर्थ वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो के बाद चीज़ें तुम्हें मज़ीद क्लियर अप होने वाली हैं, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। पेन पेपर उठा लो। बार बार मुझे तुम्हें एक ही चीज़ कहनी पड़ती है, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। स्क्रीनशॉट मत लेना और बैक टेस्टिंग करते रहना, ठीक है। तो जब तक तुम्हारी बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगी, तुम आगे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे जाके क्या करोगे? फिर तुम जाके दोबारा क्या मेरी वीडियोस देखोगे? दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करोगे कि हो वो क्या पॉइंट था, वो क्या चेकलिस्ट थी, हमें क्या क्या करना था, क्या क्या नहीं करना था। तो जो लोग अभी पिक्चर वगैरह बना रहे हैं उनको बहुत इजी सा लग रहा है कि वो बहुत इजी है। तो जब तुम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की वीडियोस जाएंगी तो तब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग ये करोगे, तुम लोग दोबारा जाओगे, दोबारा इस वीडियोस को जाके इनको देखोगे। तो उससे बेहतर यही है कि अभी पेन पेपर उठा लो और उसके उसके बाद इन चीज़ों को लिखते रहो। अपने हाथों से एक बार ड्रॉ कर लो, तुम्हें दोबारा कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। दोबारा तुम्हें मेरी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है E+E इनगल्फ। तो E+E इनगल्फ क्या होती है? देखो, ये तो तुम्हारे पास एक बेसिक इनगल्फ है, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। पुरानी वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था हमारी बेसिक इनगल्फ क्या होती है। तो ये तो तुम्हारे सामने एक बेसिक इनगल्फ ड्रॉ हुई हुई है। तो अब ये जो हम E+E इनगल्फ पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर क्या चीज़ नहीं है? इसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि देखो ये एक इनगल्फ है, ठीक है, ये इसका सारा एक्सपेरिमेंट है। इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया मिनिमम 12 to 13 कैंडल्स का, और आफ्टर इट ये हमारे जोन में टैप कर गई। अब हमें यहाँ से क्या करनी है? बाइंग करनी है। अच्छा, अब देखो, जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि E+E इनगल्फ क्या है? एक इनगल्फ है और मार्केट ऐसे एक्सपेरिमेंट करते 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 करते, ठीक है, हमारे जोन के अंदर एंटर हो चुकी है। ये हमारे इसने जोन में टैप कर लिया। अब वो क्या करे? जब वो जोन में टैप करे, वो कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करे। तो ये तुम्हारे पास एक बहुत पावरफुल सेटअप प्ले करता है, ठीक है। वो क्या करे, ये देखो, अब ये गौर से देखना। वो क्या करे? वो जब तुम्हारे भाई इस तरह का तुम्हारे जोन के अंदर जब वो एंटर कर रही हो, वो तुम्हारे जोन में एंटर करने के बाद एक, ये देखो, वो तुम्हारे जोन के अंदर ऐसे एंटर हो और इस तरह एक और इनगल्फ बना दे तुम्हारे जोन के अंदर आके। तो ये तुम्हारे पास बहुत पावरफुल सेटअप होने वाला है, ठीक है। अब क्या है इसकी चेकलिस्ट? क्या है? इस तरीके से अगर वो करती है तो काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो इस तरह तुम्हारे जोन के अंदर विक लगाने के बाद क्लोजिंग ऊपर देती है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये सेटअप तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप होने वाला है और ये तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड करने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी एक इनगल्फ है और ये तुम्हारे पास एक और इनगल्फ बन चुकी है इसी जोन के अंदर आके, बाइंग इनगल्फ। ये बाइंग इनगल्फ थी, मार्केट आई, इस जोन के अंदर टैप किया और उसने इसी जोन के अंदर एक और इनगल्फ बना दी। अब तुम्हारे पास ये दूसरी कन्फर्मेशन है कि तुम्हारा ये एरिया बहुत अच्छा प्ले होने वाला है, ठीक है। तो तुम्हें ट्रस्ट आ जाएगा तुम्हारे सेटअप के ऊपर। नॉर्मल गल्फ तो ये है ही है, इसने तुम्हारी कन्फर्मेशन को डबल कर दिया मज़ीद कि ये तुम्हारा पावरफुल सेटअप बन चुका है। लेकिन अगर ये इस तरीके से ऐसे करती है तो ये भी अच्छा है, ठीक है, बट इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो इस तरीके से विक लगाने के बाद अपनी बॉडी क्लोजिंग बाहर करती है हमारे जोन से, तो इसकी एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ जाती है। तो हम यहाँ से एक पावरफुल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली लेट से अगर इन गल्फ को उसने इतना रिस्पेक्ट करना था, ठीक है, तो इस इन गल्फ को बनने के बाद वो उसको ऐसे बहुत प्यारा वहाँ से एक मोमेंटम के साथ शूट कर जाएगी, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि अब ये तो बन गई, तुम्हारे पास ये इनगल्फ है और वो इस जोन के अंदर आई, तुम्हें यहाँ से उसने प्रॉफिट भी दे दिया, सही है, ये उसने तुम्हें प्रॉफिट भी दे दिया। अब क्या है नेक्स्ट के लिए? ये उसने तुम्हें प्रॉफिट भी दे दिया यहाँ से, सही है। ओके, तो अब जब तुम नेक्स्ट ट्रेड कर रहे होगे
तो ये जो तुम्हारे पास इनगल्फ थी, ये जो तुम्हारे पास एरिया था, ये तुम्हारे पास हाई प्रॉब एरिया होगा। इसकी एक्यूरेसी मज़ीद प्यारी होगी। तुम उसको दोबारा ऐसे मार्क करोगे इसी तरीके से, ठीक है। तो तुम्हारे पास इस तरीके से तुम इस एरिया को 2 दफ़ा प्ले कर सकते हो, समझ रहे हो तुम इस एरिया से 2 दफ़ा इस सेटअप से ट्रेड कर सकते हो ऐसे। अब तुम दोबारा यहाँ पे ट्रेड करोगे, इस लेवल पे तुम दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे ऐसे। तो तुम दोबारा इस एरिया से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। इसको मिड में कर देते हैं, ये लो। तो मार्केट अब जब यहाँ पे दोबारा आएगी, चाहे उसका एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो दोबारा ऐसे एंटर करेगी, तुमने बाय की दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और तुम्हें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, समझ रहे हो? ओके, तो अब चलते हैं ज़रा इसको चार्ट पे चल के अपने देख लेते हैं रियल चार्ट पे। 1H का चार्ट ओपन है, टाइम फ्रेम तुम देख रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था बैक टेस्टिंग तुमने 1H के चार्ट पे करनी है और 15 मिनट्स के चार्ट पे करनी है, क्योंकि मोस्टली मैं इन दोनों ही टाइम फ्रेम्स को देखता हूँ और ये दोनों बहुत प्यारे टाइम फ्रेम्स हैं। अच्छा, मैं तुम्हें चल के दिखाता हूँ कि ये दोनों E+E सेटअप कैसे प्ले करता है। तो E+E सेटअप कैसे प्ले करता होता है। अच्छा, ये देखो, अब तुम इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे फोकस करना, ये तुम्हारे पास एक इनगल्फ है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने इसको मार्क कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये एक इनगल्फ थी, ठीक है। इस कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग ऊपर दे दी इसके जोन से ऊपर। अब ये इस तरीके से देखो, बॉडी क्लोजिंग ऊपर होने के बाद मार्केट ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ, लेकिन ये तुम्हारे पास E+E सेटअप है, तो भी देखो कैसा प्ले होता है। वो दोबारा आई तुम्हारे जोन के अंदर, ठीक है। उसने क्या किया, उसने देखो इस कैंडल ने इसको अगेन इनगल्फ कर लिया। अब ये तुम्हारे पास कौन सा सेटअप है, बताओ मुझे, तुम्हारे पास ये कौन सा सेटअप है? E+E सेटअप है। E+E इसको क्यों कहते हैं हम, तुम्हें पता है? तुम्हें मैं रीज़न दिखाता हूँ इसकी। एक इनगल्फ, ठीक है, फर्स्ट इनगल्फ, और ये कौन सी इनगल्फ थी? सेकेंड इनगल्फ। ये तुम्हारे पास थी सेकेंड इनगल्फ। अच्छा, अब देखो, जब ये सेकेंड इनगल्फ बन गई है, इस कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया है। जैसे ही तीसरी कैंडल ने इसको टच किया है, जैसे ही तीसरी कैंडल ने हमारे E+E सेटअप पे टैप किया है, ये मार्केट जा रही है। ये देखो, इसने, इस कैंडल ने इसको टैप किया, ये देखो, ये इनगल्फ थी, मार्केट ने आगे इसमें अगेन इनगल्फ बनाई, क्लोजिंग यहाँ दी। जैसे ही इस कैंडल ने टैप किया, ये तुम्हारे पास, तो मैंने क्या कहा था, तुम्हें एक बहुत प्यारा मोमेंटम देखने को मिलेगा तुम्हारी E+E सेटअप से। अच्छा, चल के इसकी ज़रा इसको मज़ीद आगे देख लेते हैं। E+E सेटअप, E+E सेटअप, E+E सेटअप। अच्छा, अब तुम्हें जो मैंने चीज़ कही थी, इधर देखो भाई, बैक टेस्टिंग तुमने इसको खुद करनी है, ठीक है। अब मेरा काम है तुम्हें डायरेक्शन दिखाना। अब
इसके आगे सारी मेहनत तुम्हारी है। ये क्या है, जल्दी बताओ क्या है ये? इनगल्फ है। क्या कहा था मैंने तुम्हें? क्या बोला था मैंने तुम्हें कि जब वो जोन के अंदर आए और वो स्पाइक बना दे तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसने इनगल्फ कर लिया। तुमने तो नॉर्मली ट्रेड की थी ना इस सेटअप के ऊपर। जैसे इनगल्फ बनी तुम्हारा ट्रस्ट बढ़ गया। अब तुम्हें पता है मैंने ट्रेड को बंद नहीं करना भाई, मैं इस ट्रेड को मज़ीद होल्ड करूँगा। मज़ीद होल्ड करना है मैंने इस ट्रेड को। इस ट्रेड ने मुझे प्रॉफिट, एक तगड़ा प्रॉफिट देना ही देना है। समझ रहे हो? तो तुम्हारे अंदर जो फेयर है वो ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें अपने सेटअप पे ट्रस्ट आ जाएगा। और ये देखो क्या हुआ है, इनगल्फ अंदर आई, विक लगाई, एक इनगल्फ बनाई और ये मार्केट जा रही है। ये देखो। अब बताओ क्या वो इस जोन से नीचे वापसी आई ही नहीं है? मार्केट ने उसको इस तरीके से उठा के फेंका है कि वो दोबारा नीचे नहीं आई और वो सिर्फ ऊपर ही जाई जा रही है, बस दैट्स इट। तो ये है ई प्लस ई सेटअप की पावर। ओके, तो अब एक और मज़े की चीज़ देखो। तुम यहाँ पे 2 बार ट्रेड कैच कर सकते हो। कैसे? ये तुम्हारे पास सेटअप बना, ओके, ये तुम्हारे पास सेटअप प्ले हो चुका है। ये तुम्हारे पास एक बेसिक इनकम थी, तुमने ट्रेड ले ली। अब भाई उस वहाँ पे ई प्लस सेटअप भी बन गया। अब क्या है, अगर लेट से तुमसे यहाँ पे ट्रेड मिस हो जाती है, तुम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, तो ये देखो ये एक और इनगल्फ बनी। अब देखो ये वैलिड इनगल्फ है, समझ रहे हो? ये बिल्कुल वैलिड इनगल्फ है। ओके, देखो यहाँ पे इसने बॉडी क्लोजिंग दी, तुम्हारे पास ये एक और वैलिड इनगल्फ हो गई। एक इनगल्फ, दूसरी इनगल्फ। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था, अब फ़र्क नहीं पड़ेगा ई प्लस ई सेटअप बनने के बाद कि एक्सपेरिमेंट स्ट्रॉन्ग है या नहीं। जैसे ही थर्ड कैंडल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैंडल ने उसमें टैप किया है और ये मार्केट जा रही है। देखो ज़रा क्या पावरफुल मोमेंटम है भाई। ये देखो, ये गई, सिंपली उसने शूट किया। ये देखो जा रही है। ये देखो ये जा रही है। तो जब भी तुम्हारे पास ई प्लस ई सेटअप बनेगा वो तुम्हें बहुत स्ट्रांगली रिवॉर्ड करने वाला है। और इस तरीके की टाइप तुम्हें किसी ने भी नहीं बताई होगी। बहुत बहुत रेयरली कोई ट्रेडर होगा जो तुमको इस तरीके की टाइप बताएगा, वरना मोस्टली लोग कुछ चीज़ों को सीक्रेट ही रखते हैं, वो हर चीज़ नहीं बताते। मुझे क्या फ़र्क पड़ता था, मैं तुमको सिर्फ एक बेसिक इनगल्फ बताता और कहता बस ठीक है दैट्स इट। ठीक है, तुम लोग मुझे क्या ही दे रहे हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने तुम्हें बोला है कि तुम्हें मैं बेसिक से एडवांस तक हर चीज़ बताने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, ये देखो तुम्हारा ई प्लस ई सेटअप कैसा प्ले हुआ है। अच्छा, चल के मज़ीद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं और शायद तुम लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। तुम लोग बैक टेस्टिंग ना करो तो मैं ही तुम्हें बैक टेस्टिंग करवा देता हूँ भाई। ओके, सो वेयर इज़ आवर नेक्स्ट ई प्लस ई सेटअप? अच्छा, तुम्हें मैं एक सेलिंग का ई प्लस ई सेटअप दिखाऊं? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। देखना है तुमने? चलो इधर आओ। बुलिश के हमने 2 सेटअप्स देख लिए। ये क्या है तुम्हारे पास? बताते रहो जल्दी जल्दी। ये तुम्हारे पास एक सेलिन गल्फ पड़ी हुई है। ये तुम्हारे पास एक सेलिन गल्फ थी। मार्केट ये देखो एक्सपेरिमेंट करके आई, तुम्हारे सेटअप पे उसने विक लगाई आके, बॉडी क्लोजिंग नीचे दी, और मार्केट जैसे ही उसके अंदर आई थी उसने विक लगा के नीचे क्लोजिंग दे दी। तुम्हारे जोन के अंदर ही टच करने के बाद एक इनगल्फ और बन चुकी है भाई। ये तुम्हारे पास ई प्लस ई सेटअप है। ठीक है, तुम लोगों को समझ आ रही है? तुम्हारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए मार्केट पे कि अब मार्केट ने नीचे जाना ही जाना है। 90% जाना है इसने। ठीक है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो वो अब तुमने अपनी ट्रेड बंद नहीं करनी, तुमने इसको मज़ीद होल्ड करना ही करना है। आगे जाके मैं तुम्हें बताऊंगा कि ट्रेड्स को कहाँ तक होल्ड करते होते हैं, कैसे होल्डिंग करते होते हैं, उनकी हर चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तुम्हारा सिर्फ इतना सा काम है कि पेन पेपर उठाओ, उसको लिखते जाओ और भाई ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिएक्ट करते जाओ। ठीक है? अच्छा, ये तुम्हारे जोन के अंदर एंटर होके उसने एक और इनगल्फ बना दी। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास ई प्लस ई सेटअप है।
और ये देखो ये कैसा प्ले हुआ है। ये चार्ट भाई मैंने खुद नहीं बनाया हुआ, ये फॉरेक्स का ही चार्ट है। सही है। अच्छा अब देखो, इस जोन के अंदर तुम्हारे पास एक और सेल इनगल्फ है, तुम्हारे पास एक और सेल इनगल्फ है। कौन सी? ये देखो, तुम लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी अभी भी, इसलिए कहता हूँ बैक टेस्टिंग करो जाके, ताकि तुम लोगों को चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं। ये तुम्हारे पास जोन के अंदर एक और इनगल्फ पड़ी हुई है, सेल इनगल्फ। इस कैंडल ने इसको देखो क्लोजिंग दी थी नीचे, इनगल्फ बन चुकी है। जैसे ही तीसरी कैंडल ने इसके अंदर एंटर किया, तीसरी चौथी, और ये मार्केट जा रही है। ये देखो भाई, तुम्हें और क्या चाहिए बताओ, कितने पिप्स आएंगे? बैठो सोचते रह जाओ कितने पिप्स आएंगे। ओके, पूरा आपका ई प्लस ई सेटअप मार्केट का मोमेंटम ही चेंज कर देता है। सही है, एक मैसिव ड्रॉप। अब तुम इस सारे रोल के अंदर जाके प्ले करते जाओ ई प्लस ई सेटअप को, लेकिन तुम्हें पहले क्या, मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें पता होना चाहिए ट्रेंड क्या है। अगर सेलिंग ट्रेंड है, तुम अपना ई प्लस ई सेटअप सेल की साइड पे देखते जाओ। बुलिश ट्रेंड है, बुलिश साइड पे देखते जाओ। आगे जाके प्रॉपर हम स्ट्रक्चर मैपिंग को एक एडवांस लेवल पे जाके भी स्टडी करेंगे। अभी तुम लोगों को बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक लेवल पे चीज़ें कैसे काम करती होती हैं। सो ये आज का टॉपिक है, जाओ उसको जितना ज़्यादा बैक टेस्ट हो सकता है करो, जितना ज़्यादा बैक टेस्ट हो सकता है करो। तुम्हारा ही फ़ायदा है इसके अंदर भाई, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी मेरा फ़ायदा नहीं है इसमें। समझ आ रही है? ये लो एक छोटी सी एग्जांपल, जाते जाते देखते जाओ। ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास इनगल्फ है, सिंपल इनगल्फ है। मार्केट इसके अंदर आई, बेशक इसके बाहर बॉडी क्लोजिंग नहीं की, उसने अगेन इनगल्फ बना दी। अब जब उसने अगेन इनगल्फ बना दी, ये तुम्हारे पास कौन सा सेटअप हो गया? ई प्लस ई सेटअप। और ये मार्केट यहाँ पे इसने इनगल्फ किया, चौथी कैंडल ने अंदर विक लगाई, बाहर छोटी सी क्लोजिंग दी, और ये जा रही है। भाई ई प्लस ई सेटअप ने पूरा मोमेंटम ही चेंज कर दिया पकड़ के। बाकी जब तुम इसको बैक टेस्ट करोगे, तुम लोगों को मज़ीद आइडिया हो जाएगा चीज़ों का, तुम लोगों को उसकी एक्यूरेसी और अच्छे से पता चलती जाएगी। मेरे जितना मर्ज़ी मैं बैक टेस्ट कर लूँ, जितना मर्ज़ी मैं तुम लोगों को पढ़ा दूँ, जब तक चीज़ों को तुम अपने हाथ से बैक टेस्ट नहीं करोगे, तुम लोगों को ना ही सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। और जब तुम रियल चार्ट पे बैठोगे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के चीज़ें ड्रॉ करें। अच्छा ये इनगल्फ बन रही है, अच्छा स्ट्रक्चर ऐसे है, अच्छा हाई लो ये वो, ये सारी चीज़ें करने का कोई टाइम नहीं होता। तुम्हें ऑन दी स्पॉट डिसीजन लेना है, ऑन दी स्पॉट, 1 मिनट से पहले। समझ आ रही है? तो जब तक तुम्हें इतना प्रैक्टिस करना है कि तुम मार्केट पे जब देखो ना चार्ट को, तो तुम्हें ये कुछ भी ड्रॉ ना करना पड़े। तुम देखो, तुम्हें पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे ये सेटअप पड़ा है, यहाँ पे ये चीज़ पड़ी हुई है, दैट्स इट, ख़त्म। तुम वहाँ पे ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करो, दैट्स इट, प्रॉफिट लो और साइड पे